माफियाओं के हाथों पीपीएसटी जमीन का सौदा, जनप्रतिनिधियों का सहयोग संदिग्ध। धोखाधड़ी के तहत आवास के नाम पर किए गए हस्ताक्षर की जांच आवश्यक। फारबिसगंज में भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सीओ के गैरकानूनी कदम से सरकारी संपत्ति को खतरा। अररिया जिले के फारबिसगंज में भू माफियाओं का एक नया मामला उजागर हुआ है, जिसमें पीपीएसटी बिहार सरकार की जमीन की खुलेआम खरीद फरोख्त की जा रही है। इस गतिविधि में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग की संभावना ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार भू माफियाओं ने एक भूखंड को आवास योजना के नाम पर धोखे से जमीन के मालिक से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा लिए हैं। ये कार्रवाई न केवल अनैतिक है, बल्कि सरकारी संपत्ति के खिलाफ भी एक गंभीर अपराध है। इसके अलावा फारबिसगंज के अंचलाधिकारी द्वारा बिना किसी उचित जांच के पीपीएसटी की जमीन का म्यूटेशन करना भी गैरकानूनी है। मामला 2013-14 का धोखे से जमीन खरीद बिक्री का। दरअसल मामला फारबिसगंज प्रखंड के मटियारी पंचायत में 2013-14 में सरकारी पीपीएसटी जमीन की खरीद फरोख्त का था, जिसमें भू माफियाओं ने आवास दिलाने के नाम पर धोखे से जितनी देवी के पिता की लाल कार्ड की 10 डिसमिल जमीन लिखवा ली। ये धोखाधड़ी तब हुई जब जितनी देवी को बताया गया कि दस्तखत करने पर उनके आवास का काम होगा। जब जितनी देवी को अपने साथ हो रहे अन्याय का पता चला, तब उन्होंने देखा कि उनकी जमीन की घेराबंदी की जा रही है। पूछने पर भू माफियाओं ने कहा कि उनकी जमीन बिक चुकी है। इसके बाद माफियाओं ने पंचायत स्तर पर खेती की जमीन देने की पेशकश की, लेकिन वह भी हासिल नहीं हुई थी। थक हारकर जितनी देवी ने जिला पदाधिकारी से गुहार लगाई और अपनी जमीन वापस दिलाने की मांग की थी। उस दौरान मसूमात जितनी देवी कई रातें फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर बिताईं। 25 अक्टूबर 2016 को फारबिसगंज थाना परिसर में एक पंचायत बुलाई गई। 25 अक्टूबर 2016 को फारबिसगंज थाना परिसर में एक पंचायत बुलाई गई, जिसमें वर्तमान थाना अध्यक्ष मुकेश शाह, मुखिया प्रदीप कुमार देव, सरपंच लक्ष्मी पासवान और अन्य ग्रामीणों की मौजूदगी में इकरारनामा तैयार किया गया। पंचायत ने निर्णय लिया कि वीरेंद्र ठाकुर और कन्हैया लाल टंडन धोखे से ली गई पीपीएसटी जमीन को वापस करेंगे। लेकिन इस निर्णय के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे स्थानीय निवासियों का विश्वास प्रशासन से उठ गया है। अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन। फारबिसगंज में भू माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। पीपीएसटी बिहार सरकार की जमीन पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने के लिए स्थानीय निवासी राजकुमार गोस्वामी ने 19 जुलाई 2024 को अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन दिया था, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस अनदेखी से स्पष्ट हो रहा है कि भू माफियाओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राजकुमार गोस्वामी का कहना है कि उनके पिता के नाम से प्राप्त पीपीएसटी की जमीन पर उनका और उनकी बहन के परिवार का अधिकार है। हाल ही में उन्होंने देखा कि हेमंत गोस्वामी, जो वार्ड नंबर 4 के निवासी हैं, ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर इस जमीन को रजिस्ट्री करवा लिया है। राजकुमार के अनुसार उनके कच्चे घर को जबरदस्ती गिरा दिया गया और भूमि पर स्थित विशाल पीपल के वृक्ष को काटकर हटा दिया गया। राजकुमार ने प्रशासन से अपील की है कि वह इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करें और भूमाफियाओं की गतिविधियों को रोकें। बिहार में भूमि खरीद फरोख्त की बढ़ती घटनाएं। बिहार में भूमि खरीद फरोख्त की बढ़ती घटनाओं ने जिला प्रशासन की नाक के नीचे कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। आम नागरिकों की जमीन की तो बात छोड़िए, अब बिहार सरकार की भूमि भी भू माफियाओं के निशाने पर आ चुकी है। ये स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि सरकारी जमीन का अवैध अधिग्रहण बढ़ रहा है। सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे पर प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी है, जिससे निर्माण कार्य पर रोक लगाई जा सके। फिर भी सवाल यह उठता है कि क्या जिला प्रशासन ऐसे मामलों में ठोस कानूनी कार्रवाई करने का साहस दिखाएगा। अंचल पदाधिकारी ने आरटीआई के माध्यम से दी जानकारी। फारबिसगंज प्रखंड में एक विवादास्पद भूमि बिक्री ने स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के अनुसार ये भूमि बिहार सरकार की पीपीएसटी प्राथमिक पंजीकरण भूमि है। अंचल पदाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार यह जमीन पीपीएसटी केस संख्या 7/74-75 के तहत भुवनेश्वर गोस्वामी के नाम से है। 2016 में विमला देवी ने 6.7 डिसमिल जमीन संगीता देवी को बेच दी, जिसका पीपीएसटी केस संख्या 95/14-15 है। हालांकि अंचल पदाधिकारी ने 2022 में बिना उचित जांच के इस सरकारी जमीन का नामांतरण एक अन्य खरीदार के नाम कर दिया। संगीता देवी ने बाद में इसी भूमि को हेमंत गोस्वामी को बेचने का प्रयास किया, जो 2016 में हुए इकरारनामे का उल्लंघन है। ये स्थिति स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का विषय बन गई है और इसे गंभीर जांच की आवश्यकता है। जिला पदाधिकारी अररिया को दिया आवेदन। गोस्वामी ने 2 अगस्त 2024 को जिला पदाधिकारी अररिया को एक आवेदन दिया,
जिसमें उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय भुवनेश्वर गोस्वामी के नाम से मिली भूमि की वापसी की गुहार लगाई है। आवेदन में उल्लेख है कि वह और उनकी बहन का परिवार इस भूमि पर शांति से निवास कर रहे हैं। हाल ही में राजकुमार को पता चला कि हेमंत गोस्वामी, जो कि मोहित गोस्वामी का पुत्र है, ने अपनी पत्नी बबीता कुमारी के नाम से इस भूमि की अवैध रजिस्ट्री करा ली है। इसके बाद हेमंत गोस्वामी और नित्यानंद राय ने मिलकर राजकुमार का कच्चा घर उड़ा दिया और वहां मौजूद विशाल पीपल के वृक्ष को भी काट दिया। जब राजकुमार ने इसका विरोध किया तो हेमंत और नित्यानंद ने उन्हें गालियां देते हुए धमकी दी कि यदि वह इस मामले से पीछे नहीं हटते तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। स्थानीय निवासियों की सुरक्षा की चिंता। राजकुमार ने कहा, मैंने एसडीएम, एसडीपीओ, फारबिसगंज थाना अध्यक्ष और अंचल पदाधिकारी को आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हेमंत गोस्वामी के पास भूमि के किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज नहीं हैं। मैं भूमिहीन हूं और यह भूमि मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजकुमार ने स्पष्ट किया कि यदि निकट भविष्य में उनके या उनके सहयोगी सोनू शर्मा के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी हेमंत गोस्वामी की होगी। सबसे बड़ा सवाल, लाल कार्ड की जमीन को बिना जिलाधिकारी के अनुमति से बेचा खरीदा नहीं जा सकता है, तो आखिर जमीन बिका कैसे और सीओ साहिब ने उनका मोटेशन कर नामांतरण कैसे कर दिए? इसकी अगर सही से जांच किया जाए तो कई लोग इसमें फंस सकते हैं। जमीन के मामले में आप क्या जानते हैं? सर, जमीन के मामले में ये चाहते हैं कि हमको हक दिलवा दीजिए। हम फार्म पर रहते हैं और 4 गो बाल बच्चा है। मेरा पति जो है मंदिर में काम करता है। से सर हम कहीं के लायक नहीं, हमको सर जमीन दिलवा दीजिए हिस्सा। जमीन किसका था जो आपको हिस्सा मेरा मिला? नाना का जमीन है। आपका नाना का जमीन है? जी सर, मेरा नाना जो है 3 ठो पुत्र है, 2 ठो लड़की 1 ठो लड़का। वो लोग हिस्सा ले चुका है, लिया कि नहीं लिया। मेरा मम्मी घर बनाने के लिए गया, वो घर तोड़ के हटा दिया और रखे 5-6 आदमी से गया, धमकी दिया कि तुम लोग पेट्रोल छीट के आग लगा देंगे, नहीं तो घर से खाली करो। हम अभी मानिकपुर में रहते हैं। क्या नाम हुआ? सरिता देवी। तो क्या मामला था जो आवेदन देने के लिए आया जो कोर्ट में आए हुए थे? जमीन के मामले में वीडियो कोर्ट में आए थे मामला देने के लिए, दर्ज करने के लिए कि हमें इस चीज़ को देखा जाए। क्या मामला कि क्या परेशानी हुई आपके साथ? हमारा जमीन जो है अथी जो किया हुआ है, क्या कहता है, पीएचडी का जमीन है, मेरे पिताजी के नाम से है। उस पर आवेदन दिए हम। जमीन में क्या हुआ जो आवेदन देने आया था? वही चीज तो आप मारपीट हुआ था। मारपीट हुआ। जमीन को जो है घर द्वार तोड़ के उजाड़ दिया, भगा दिया मारपीट करके। और उस पर जो है केस किया हुआ था, उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया है। हम लोग रह रहे हैं अभी, मान लेते हैं आपको भगा दिया है? ये हेमंत गोस्वामी है और हेमंत गोस्वामी का जो आदमी सब है उसको नहीं चिनते हैं। यहाँ से क्या आश्वासन मिला था आपको? अभी तक तो हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है। कहीं नहीं मिला है? नहीं, 144 भी लगाया गया है, उस पर भी काम वो लोग कर रहा है। उसको जाते हैं तो वहाँ से अच्छा, जानकारी मिल रहा था कि जमीन को आपने पहले बेचा था, क्या सच्चाई है इसमें? वो सच्चाई ये है कि हमको ये लोग ले गया, ले जाने के बाद जो है बोला कि तुमको दोनों बहन के नाम से तुमको इंदिरा आवास दिलवाएंगे। जमीन रजिस्ट्री करने के लिए नहीं गई थी, लेकिन वो लोग का प्लान अलग था, हमको पता नहीं था इस बात को। और बहन से भी वो लोग जो अलग से सिग्नेचर करवा लिया। हमको बोला कि बहन को दोनों मिल करके तुमको जो है इंदिरा आवास देंगे, 5 लाख टका जो आपको प्राप्त होगा। इंदिरा आवास के नाम पे आपसे जमीन का रजिस्ट्री करवा दिया? हाँ, हमको इस बात को पता, हाँ, हमको नहीं मालूम था कि ये लोग हमको रजिस्ट्री कराने ले जा रहे हैं। तो आप वो जमीन आपसे रजिस्ट्री कौन करवाया था? ये है शंभू साहब। अभी जो जमीन पे घर बना रहा है, अभी की शंभू साहब जो है ये बना रहा है, क्या कहता है, हेमंत गोस्वामी। वो कैसे बना रहा है? उसको जमीन कहाँ से मिला? और ये नहीं कर सकते हैं कि वो कैसे बना रहा है। कहता हमको जमीन रजिस्ट्री मिला है, हम आप रजिस्ट्री किए। कैसे रजिस्ट्री किए? हम आपसे मिले नहीं, आपसे कोई जानकारी नहीं है, तो आपको रजिस्ट्री कैसे किए? तो बोलता है शंभू साहब किया। क्या नाम आपका? राजकुमार गोस्वामी। घर कहाँ हुआ? मटियारी, वार्ड नंबर 4। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए।